दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और अभी खड़ा हूँ मैं सिलाटी के ठीक ऊपर भद्रकाली के एक बुग्याल, जहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध बुग्याल है इस सिलाटी का। तो यहाँ से चल रहे हैं आज भद्रकाली मंदिर पर और 5वें दिन की देवी भागवत कथा का श्रवण आपको कराते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से। और साथ में है हमारे मैडम, और कहते हैं कि कथा जब शादीशुदा व्यक्ति है तो जोड़े में जाके कथा का पुण्य मिलता है। अगर आप तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं तो साथ में जोड़े में जाके पुण्य मिलता है। तो ये क्षेत्र है सन उद्यान के जस्ट नीचे एक बुग्याल, और यहीं से रोड जाती है माँ भद्रकाली के लिए गाड़ियाँ। ये पूरे बुग्याल जो चातुर्मास में हरे भरे रहते हैं, पहुँचे हुए हैं गुफा में। और गुफा में स्नान करके अब जाते हैं ऊपर, मंदिर का दर्शन करते हैं। तो वो है वहाँ पर गुफा का अंदर जाने वाला रास्ता जो अभी बंद कर रखा है, प्रवेश करना वर्जित है। तो ये है माँ भद्रकाली के नीचे से निकलने वाली भद्रा नदी। और सबसे पहले आप यहाँ स्नान करेंगे, उसके बाद मंदिर में जाएंगे। और तो ये सुंदर सी गुफा अंदर तक है, पर अभी जाना वर्जित है वहाँ पर। पुरंदा मसाद की फैमिली भी यहाँ पर आई हुई है, और यह है यहाँ का प्रमुख एक आकर्षण का केंद्र। जो झरना यहाँ से आता है, अभी थोड़ा पानी कम होने की वजह से इस तरह की कंदराएँ यहाँ पर हैं। आप देख सकते हो ऊपर जो दिख रहे हैं, इस तरह की अंदर भी कंदराएँ हैं और कुछ पानी यहाँ से आते हुए। और यह भी एक आकृति आप देख सकते हैं। तो ये है माँ भद्रकाली के नीचे तक की गुफा। माँ साहब लोग भी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। माँ साहब नमस्कार। तो माँ शेरावाली की यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है, यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। जबकि यहाँ से अंदर है जो भद्रा नदी आती है, पर इस तरह की गुफाएं रहे जनेऊ, क्योंकि जनेऊ भी यहाँ पर होता है माँ भद्रकाली के इस तट पर। और तो अब निकल रहे हैं, मंदिर को स्नान कर लिया है, अब जाते हैं माता के दरबार में। इसके बाद फिर ऊपर की गुफा भी आपको दिखाते हैं। तो जितने भी भक्तगण आए हुए हैं सभी अभी पूजा पाठ करते हुए यहाँ पर। जय हो जय हो जय हो जय हो। तो ये है यहाँ का सिद्धि स्थल, जहाँ पर सिद्धियाँ की जाती थी ऋषि मुनियों के द्वारा। ये है माँ भद्रकाली के ऊपर की गुफा जो पीछे रास्ते से जाती है। तो यही सिद्धि स्थल माना जाता है। पुराने समय में जो साधु लोग आते थे वो यही सिद्धि प्राप्त करते थे। और तो ये है जलकुंड की ओर जाने वाला रास्ता जो अभी बंद है। और इस तरह की दिव्य शिलाएँ आप यहाँ देख सकते हैं। और ये चमगादड़ देखिए, चमगादड़ देख रही है, ये ऊपर तो ये है नंदी यहाँ पर, और भोले शंकर और माँ आदिशक्ति। ये है सिद्धि स्थल यहाँ का, माँ भद्रकाली का सिद्धपीठ, जहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त की जाती हैं। तो अभी यहाँ का दर्शन करके अब निकल रहे हैं ऊपर मुख्य मंदिर में, जहाँ पर भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और उसका श्रवण करते हैं। और देखिए इस तरह की शिलाएँ यहाँ पर हैं। और कहते थे कभी इन शिलाओं से दुग्ध निकला करता था, और यहाँ ऋषि मुनियों का एक झुंड जो उस दूध का खीर बनाकर खा गए, तब से कहते हैं कि यहाँ से दुग्ध की धारा निकलनी बंद हो गई। तो आप देख सकते हैं चारों ओर से यह माँ भद्रकाली का के अंदर सिद्धि स्थल, और ये विभिन्न आकृतियाँ लिए हुए कई देवी देवताओं के रूप में। और ठीक यहाँ पर चमगादड़ों का एक झुंड। प्रभु जय जय वह दूर दूर से आए हुए परम्बा भगवती माँ भद्रकाली के परम प्रिय भक्तगण हैं। और हमारी इस कथा में हमारे क्षेत्र के विधायक जी
सुरेश गढ़िया जी भी पधारे हुए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। माँ भगवती माँ जगदम्बा की कृपा से आज सुंदर पराम्बा भगवती माँ भद्रकाली के दिव्य दरबार में हमें भागवती गंगा में स्नान करने का, अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आप सब, हम सब लोग जो है बड़भागी हैं। देखो, पराम्बा भगवती माँ जगदम्बा के इस दिव्य दरबार में बैठकर और माँ का सुंदर पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि, क्योंकि माँ भगवती को दो नवरात्रि बड़ी प्रिय लगती हैं, एक चैत्र मास की और एक आश्विन मास की। तो आश्विन मास की जो नवरात्रि है, वैसे तो ये यम दृष्टा कही गई है। अभी ऋतु परिवर्तन होता है, जाड़े के दिन धीरे धीरे दूर होते हैं, गर्मी आने लग जाती है, और ऐसी अवस्था में कहते हैं नाना प्रकार के रोग भी बढ़ने लगते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होता है। पर जब हम पराम्बा भगवती की नवरात्रि करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, माँ भगवती की सेवा पूजा करते हैं, तो ये ऋतु परम पवित्र हो जाती है। ये बसंत ऋतु देखो, पेड़ पौधों में जो है पतझड़ होने लगता है और नए नए अंकुर आने लगते हैं, सुंदर नए नए पत्ते, नए नए फूल, मानो नए साल का प्रकृति भी स्वागत कर रही हो। ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, माँ जगदम्बा की भूमि है, भगवान नारायण की, भगवान भोलेनाथ की भूमि है। देखो, आपने देखा हरिद्वार में जब कुंभ लगता है तो खूब लोग जो है आकर स्नान करते हैं, अपने पापों को धोते हैं। और कई लोग हरिद्वार कहते हैं, कई लोग हरिद्वार कहते हैं। हर माने भगवान शंकर यानी केदारनाथ जी का द्वार। हम तो रहते इधर उत्तराखंड में, पर दिल्ली से, मेरठ से, सहारनपुर से, रुड़की से जो लोग प्लेन्स से आते हैं हमारे उत्तराखंड में, बद्रीनाथ केदारनाथ में, तो वो सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे? हरिद्वार में। अब श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय है। कहते हैं 3 वर्ष की जो कन्या है वो त्रिमूर्ति कही गई है, और कहते हैं 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की सुभद्रा कही गई है। इसलिए जो है हम जो है कन्याओं का पूजन जो है श्रद्धा भाव से करें। अब कई जा घर में देखो, पुराने जो बूढ़े बड़े माताएं थे ना, उनका पत्ता न हो, कन्या पूजन ले करना लो, कन्या उनका पहला अगले कह देना आज उन्हें पूजले कन्या हुई, मन का पहला अगले गुण ही। उस समय वो कन्याओं से कहो कि अभी आप जो है हमको प्रणाम नहीं करेंगे, पहले बता दो बच्चों को। उसके आजकल सब होशियार से नंदिन, पर पहले बतौड़ छो कि अभी आप जो है देवी के रूप में पूजी जा रही हैं, तो अभी आप हमें प्रणाम जो है नहीं करेंगी। उनके दुर्गा सोली नो मैना, ओ मैया तेरी जय जय, ओ मैया तेरी जय जयकार, ओ मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे रानी जय जयकार, ओ भद्रकाली जय जयकार, जगदम्बा सोली नो मैना, ओ मैया तेरी जय जयकार। सूर्यवंश में महाराज दशरथ हुए, जो है देवताओं और ब्राह्मणों के परम भक्त थे। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं और 4 बेटे हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। कहते हैं जनक जी की बेटी सीता से सबसे बड़े बेटे राम का जो है विवाह हुआ, राम कहते हैं। पर भगवान राम जंगल जाते हैं,
अनेक कठिनाइयां उनके जीवन में आती हैं, परेशानियां आती हैं। जब वो लंका में रावण को मार कर आए तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उनसे कहते हैं, कहते हैं वनवास काल में अनेक प्रकार के कष्ट आए, दुख आए। पंचवटी में जो है शूर्पणखा पहुंच जाती है, पंचवटी में पहुंची और विवाह करने की जिद करती है। लक्ष्मण जी ने उसकी जो है नाक कान काट दिए और कहते हैं खरदूषण के पास में जाती है, रोती है, चिल्लाती है। खरदूषण भयंकर बलशाली है, रावण के समान ही। भगवान राम से युद्ध करने को आगे, भयंकर युद्ध हुआ तो भगवान राम ने दोनों का वध कर दिया। और उधर जो है कहते हैं मारीच को मृग बनने को कहा। मारीच ने कहा कि मैं मृग नहीं बनूंगा। तो रावण ने कहा कि मैं तुझे अभी समाप्त करता हूं, क्योंकि भेष बदलना जानता है। तो मारीच ने मन में विचार किया कि इस दुष्ट के हाथों से मरने से तो भगवान के हाथों मरना अच्छा है। भगवान जो है राम के हाथों अगर मैं मरूंगा तो मुझे भगवान का धाम मिल जाएगा। इसलिए आज व्यास जी महाराज कहते जन्मेजय, वो कोई मूर्ख ही होगा जो है पराम्बा भगवती की उपासना नहीं करता, माँ शक्ति की उपासना सेवा पूजा नहीं करता। इसलिए पूर्व काल में कहते हैं कश्यप मुनि जो है के अंश से वसुदेव जी का जन्म हुआ और इस देव इंद्र की माँ अदिति जो है देवकी रूप में धरती में आई। कर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के माता पिता हैं, फिर भी कारागार में बंद होना पड़ रहा है, जेल में बंद होना पड़ा उनको। महाराज जन्मेजय के मन में शंका हो गई, देवकी ने क्या गलती करी, क्या अपराध किया जो उनको जेल में बंद होना पड़ा? मुझे शंका है, आप इस कथा में प्रकाश डालो। व्यास जी महाराज कहते हैं बेटा जन्मेजय, पूर्व काल में कश्यप मुनि की दो भार्याएं, दो पत्नियां थी, एक दिति और दूसरी अदिति। अदिति के बेटा हैं देवराज इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं, और दिति की कोई संतान नहीं है। अब दिति के मन में भी भाव आया कि मेरा भी ऐसा ही बलशाली पुत्र होता इंद्र के जैसा। कश्यप मुनि से प्रार्थना करी, स्वामी मुझे भी पुत्र चाहिए। तो कश्यप मुनि ने मनोरथ पूरा किया। अब दिति मैया जो है गर्भवती है। अब गर्भवती है तो अदिति को चिढ़ हो गई, सौत्याडा चिढ़ हो गई। मन में सोचती है कि अगर इसका बेटा हो गया, कल के दिन मेरे बेटे इंद्र का सिंहासन न छिन जाए। अपने बेटे इंद्र को बुलाकर अदिति कहते हैं, बेटा जब बीज अंकुरित हो रहा हो ना, अंकुरित तो उसको नष्ट कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और जो दिति है वो अभी गर्भावस्था में, उसका बच्चा होने वाला है। अगर उसका बच्चा हो गया, कल के दिन बलवान ताकतवर अगर वो हुआ तो तेरे को खतरा है, तेरा इंद्रासन कहीं न ले ले वो, इसलिए कुछ उपाय कर ले। अभी इंद्र को भड़का दिया। अब देवराज इंद्र जो है दिति के पास में पहुंच गए। दिति के पास में जाकर मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करने लगा इंद्र। जैसे मेरी माँ अदिति है ना, ऐसी तू भी मेरी माँ के समान ही है। ला मैं तेरे पाँव में तेल लगा देता हूँ, तेरे पाँव को दबा देता हूँ, मिस कर देता हूँ। बैठ गई और चरणों में, पाँव में इंद्र बैठकर जो है पाँव को दबाने लगे। इंद्र पाँव को दबा रहे, इतने में दिति को नींद आ गई। अब इंद्र समझ गए कि अभी अच्छा मौका है। इंद्र ने क्या किया कि नन्हा सा रूप बनाया, हाथ में वज्र लेकर दिति के गर्भ में घुस गया और दिति माँ के गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए और उन वो 7 टुकड़े जमीन में गिरे। मारुद मारुद मत रो कहने लगा। उन 7 के भी 7-7 49 टुकड़े बना दिए। वही 49 टुकड़े 49 मरुदगण बने। पर रो रही है
चिल्ला रही है क्योंकि गर्भ स्राव हो गया है और उसके भी 7 के 49 टुकड़े बना दिए। बताओ किसी माँ के आगे उसके बच्चे की अगर ऐसी दशा अगर हो गई तो वह कैसे रहेगी? रोने लगी, आंखों से आंसू की धारा। तेरे भी 7 बार संतान तेरे सामने मारी जाएगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी। अपने संतान का मुख देखने के लिए तरसेगी तू। जैसे मेरे मन में भाव था कि मेरा पुत्र हो, खूब उसका लालन पालन करूं, प्यार करूं, तू भी अपने बच्चों को लाड़ प्यार करने के लिए, उनका मुख देखने के लिए तरसेगी। तेरे ही सामने तेरे बच्चे नष्ट होते जाएंगे। श्राप दे दिया। व्यास जी महाराज कहते हैं, बेटा जन्मेजय, कहाँ कश्यप मुनि की पत्नी और देवराज इंद्र की माँ अदिति आज देवकी बनकर धरती में आई। समय की बात है, कश्यप मुनि ने यज्ञ किया तो यज्ञ में वरुण देवता की गाय को मांग कर लाए। हमारे यहाँ जैसे हम गोदान करना, काका गोर मांग लो ना, पूछ कर वे गोदान कर वे निगरो मुझे वापस कर देना। फिर उस समय भी ऐसे ही हुआ। कश्यप मुनि ने कहा कि वरुण देवता तुम्हारे पास बहुत अच्छी गाय है, आप गाय दे दो और मैं जो है यज्ञ करूंगा। मेरा यज्ञ जब पूरा हो जाएगा तो आपकी गाय आपको हम वापस दे देंगे। वरुण देवता ने गाय दे दी। अब जब यज्ञ चला, यज्ञ में सुंदर हवन यज्ञ, पूजा पाठ, गोदान हुआ, यज्ञ का विश्राम हुआ, तो गाय बहुत सुंदर है। तो आज कश्यप मुनि को वो गाय भाग गई। मन में सोचते हैं कि अब इसको मैं ही रख लेता हूं, नहीं देता हूं इसको। वरुण देवता मांग रहे हैं पर कश्यप मुनि ने कहा ना ना मैं नहीं दूंगा। वरुण देवता परेशान ब्रह्मा जी के पास में गए शिकायत करने के लिए कि ये कश्यप मुनि जो है मेरी गाय को लेकर आए थे और वापस नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी कश्यप मुनि को समझाया पर कश्यप मुनि माने नहीं। वरुण देवता कहते हैं इसकी बच्चियां बछड़े, इसका परिवार जो है हमारे वहां है और इसके बच्चे अपनी मां को देखने के लिए तरस रहे हैं। और ये दुष्ट कश्यप जो है गाय को वापस नहीं कर रहा। क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा तुम जो है कश्यप तुम धरती में मानव रूप में जन्म लोगे और जो है जिस प्रकार इस गैया के बच्चियां बछड़े अपनी मां के लिए तरस रहे हैं और ये गाय भी अपने बच्चों को देखने के लिए तरस रही है, रो रही है, रभा रही है, ऐसी तुम भी अपने बच्चों का मुख देखने के लिए तरसोगे। तुम्हारे जीवन में भी कष्ट आएगा, दुख आएगा, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे नष्ट होंगे और तुम कष्ट नहीं कर पाओगे। श्राप दे दिया। व्यास जी महाराज कहते हैं ऋषि की भार्या ऊर्णा के गर्भ से 6 बलशाली पुत्र पैदा हुए जो परम विद्वान हैं। पर वो ब्रह्मलोक में एक बार ने देखा कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ही कामासक्त हो गए थे। ऐसा जब देखा उन्होंने, वो परम विद्वान तपस्वी हैं, उन्होंने भरी सभा में ब्रह्मा जी की बेइज्जती कर दी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारी बेटी है और तुम्हारा भाव इसके प्रति पवित्र नहीं है। आज हंसने लगे, शर्म आनी चाहिए तुमको करके। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने उन 6 को श्राप दे दिया कि तुम जो है काल नेमी के पुत्र होगे, तुम बनोगे और वह काल नेमी ही कंस रूप में आएगा और जो है एक एक करके तुमको मारेगा। ये श्राप दे दिया, आशीर्वाद दिया। पर हिरण्यकश्यपु को ये बात सहन नहीं हुई क्योंकि हिरण्यकश्यपु उस समय इतना बलशाली है, इतना ताकतवर है, उसने यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ सब बंद करवा दिए थे। नहीं होगा। माँ का आशीर्वाद अगर तुम्हारे पुत्रों को मिल जाएगा तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर जब तुम्हारे पुत्रों को कोई कष्ट पहुंचा पाएगा। वसुदेव देवकी कहते हैं गुरुदेव हम तो कारागार में बंद हैं, जेल में बंद, हम कैसे करें यज्ञ? इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए यज्ञ कर दो।
गर्गाचार्य जी गए और वहां पर आदि शक्ति पराम्बा भगवती का यज्ञ किया। मां जगदम्बा को प्रसन्न किया। मां जगदम्बा ने गर्गाचार्य से कहा कि अब तुम चिंता न करो, अब जो है शेष के अंश से बलराम जी का जन्म होगा और विष्णु के अंश से कृष्ण आएंगे और मैं भी मेरे अंश से गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के यहाँ कन्या का जन्म होगा। सातवें गर्भ के रूप में शेषनाग जी आ गए देवकी के गर्भ में। अब जो है महामाया जगदम्बा ने ऐसी लीला रची कि जब 6 माह का गर्भ था तो देवकी के गर्भ से बच्चे को निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, क्योंकि कंस के डर से जो रोहिणी है वो भी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, 2 पत्नियां हैं। कंस के डर से वो जो है ब्रज में गोकुल में नंद बाबा यशोदा के यहाँ रहती है। आज योग माया ने आदि शक्ति जगदम्बा ने पेट से बच्चे को निकाला और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया और वहां मथुरा में अफवाह फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है, गर्भ श्राप हो गया है। ऐसा भ्रम सबको हुआ, पर महामाया जगदम्बा ने रातों रात चमत्कार कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। उधर रोहिणी ने बालक को जन्म दिया जिनका नाम बलराम पड़ा और इधर जो है फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। देवकी मैया पुनः गर्भावस्था में है। भगवान नारायण जो है गर्भ में आए और सुंदर देवकी माँ का शरीर चमकने लगा, दीप्यमान शरीर होने लगा, सुंदर और सुंदर प्रकृति खिलखिला रही है, हरियाली चारों ओर है, सुंदर फूल खिले हैं और सभी देवता लोग भी कारागार में पहुंचते हैं, गर्भ स्तुति करते हैं। भगवान वासुदेव की आने की इंतजारी सबको हो रही है और धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र बुधवार रात के 12 बजे भगवान बाल कृष्ण का प्राकट्य हो जाता है। बोल वासुदेव भगवान की। कृष्ण का महामाया जगदम्बा ने वहां भी लीला कर रखी है। जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ जितने भी पहरेदार थे सब जो है सो गए और वसुदेव देवकी को भी बेड़ियां लगी थी वो भी खुल गई और सारे के सारे खुल गए। आदि शक्ति जगदम्बा ने वसुदेव जी को ज्ञान दिया और वसुदेव जी को आभास हुआ, ज्ञान प्राप्त हो गया और जगदम्बा ने कहा कि तुम इनको लेकर गोकुल में जाओ यशोदा और नंद बाबा के यहाँ और वहाँ कन्या रूप में जो है मेरा प्राकट्य हुआ है। तो सुंदर जो है सूप में रखकर अब वसुदेव जी भगवान को लेकर ब्रज की यात्रा करते हैं। घनघोर वर्षा लगी हुई है, इतनी भयंकर वर्षा है कि वसुदेव जी जब जा रहे हैं तो पूरी यमुना उफान में है, ऊपर दाढ़ी तक पहुंच गई। यमुना भी भगवान की अष्टपटरानियों में से है और कहते हैं भगवान ने पांव नीचे किया, यमुना ने स्पर्श किया तो नीचे एकदम यमुना शांत होगी। वसुदेव जी नंद बाबा के भवन में पहुंचे, वहां सबको नींद आई हुई है। कन्या हो रखे तो कन्या को उठाया और बाल कृष्ण को वहां लिटाया। कन्या को लेकर जेल में पहुंच गए। जैसी जेल में पहुंचे पुनः किवाड़ लगे, बेड़ियां लग गई, कन्या रोने लगी। पहरेदार उठे, दौड़े दौड़े कंस के पास में गए। कंस को पता चला, चिल्लाते हुए वह कारागार में पहुंच गया और तुरंत देवकी की गोदी में से उस कन्या को उठाया। जैसे शिला में पटकने का प्रयास किया तो चतुर्भुज रूप में पराम्बा भगवती माँ जगदम्बा प्रकट हो जाती है। बोल भगवती माता की, शेरा वाली मैया की। माँ भगवती कहती है, अरे दुष्ट तो मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस धरती में अवतार ले चुका है। माँ जगदम्बा अंतर्ध्यान हो जाती है और माता रानी का स्पर्श करते ही कंस की बुद्धि सुधर गई, जेल खाने से मुक्त कर दिया। वसुदेव देवी की वो समय याचना करने मेरे से अपराध हो गया, मेरे से गलती हो गई। पर उधर जब चाणूर मुष्टिक सल तोसल एक से एक दुष्ट उसके पास उनके बीच में गया, वार्तालाप करने लगा, उसकी बुद्धि फिर वैसी हो गई।
यानी जैसी संगत वैसी रंगत। काली की भी आरती करेंगे। मैया की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणी चला हुआ है भूख और मुन्ना गुरु सेवा में लगे हुए और सभी भक्तगण यहाँ पर पावन भूख का आनंद लेते हुए और सभी भक्त यहाँ पर जो भी हैं आके प्रसाद ग्रहण करके जा रहे हैं। तो ये भूख कक्ष है जहाँ पर भोजन खिलाया जा रहा है जितने भी लोग आए हो। माँ भद्रकाली के दरबार से आज 5वें दिन की देवी कथा भागवत का आनंद लेके, जबकि दूर दूर से लोग यहाँ पर आए थे आज के। और माँ भद्रकाली के इस पावन दरबार में आकर आप अपने पुण्य के भागीदार बने और अपनी फैमिली के साथ आएँ। और माँ भद्रकाली के दरबार में 9 दिन की देवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी लोग यहाँ पर आकर इस देवी भागवत कथा का आनंद लें। तो आपको मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।